गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है गाइज, वो आपको जैसा कि मैं एंशिएंट हिस्ट्री की लगातार जो वीडियोस ला रही हूँ उसी का ये सेक्शन है। एंड आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे लाइक स्मृति एंड पुराण। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़ना है। लेकिन गाइज वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर अभी तक आप मेरे चैनल में नए हैं, अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। और इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, साथ में आप मुझे ट्विटर एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज की अपनी एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक। जैसा कि अभी तो एंशिएंट हिस्ट्री चल ही रही है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि मैं अभी काफ़ी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर अभी तक आपने वो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो आगे की चीज़ें आपको हो सकता हो ना समझ में आए। इसलिए अगर अभी आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो मेरे हिस्ट्री की, तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि छोटी छोटी वीडियोस हैं, ज़्यादा लंबी नहीं है। एंड अभी तक शायद मैंने 3 वीडियोस ही इसकी बनाई हैं, तो उनको आप ज़रूर देख लीजिए। उनसे आपको ये आगे की जितनी भी वीडियो है ये अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, तो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके थे, वेद वेदांग हर एक चीज़ हो चुकी थी। अब जो बचा है पार्ट वो है स्मृति का। तो चलिए स्मृति और पुराण को हम लोग आज अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो स्मृति, ठीक है, स्मृति की बात अगर करें तो एक तरीके से स्मृति का मतलब है मेमोरी। ठीक है, तो याद किया हुआ है, जो कुछ भी याद किया हुआ है वो जो लिख दिया गया वो ही है स्मृति। ठीक है, तो स्मृति का जब भी नाम आता है तो सबसे ज़्यादा माइंड में जो घूमने वाली चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा दिमाग में जो स्मृति आती है वो है मनुस्मृति। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा फेमस और हिंदुओं के लिए बहुत ही आदरणीय मानी जाती है मनुस्मृति। और भी बहुत सारी स्मृतियाँ हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं अच्छे से कि आखिर क्या है मनुस्मृति कि। और फिर उसके बाद बाकी की जो स्मृतियाँ हैं उनमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है उसको हम देखेंगे। इसके साथ साथ फिर हम पुराण की बात करते हैं और पुराण कितने तरीके के होते हैं इसको भी अच्छे समझ लेते हैं। तो जो मनुस्मृति है गाइस, एक तरीके से बोल सकते हैं कि थोड़ी सी कट्टर स्मृति है वो, और काफ़ी लोग पसंद नहीं भी करते हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जो मनुस्मृति लिखी गई है वो एक हद तक सिर्फ इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी बहुत लोगों ने उसका मान दिया है। और बहुत जगह जैसे आपका इंडोनेशिया हुआ, थाईलैंड हुआ, तो यहाँ पे भी मनुस्मृति को उनकी लैंग्वेज में चेंज करके उसका यूज़ किया गया है। वो लोग वहाँ पे भी इसको आदर से पढ़ते हैं। अब देखिए, अब तो संस्कृति लगभग हर जगह जो कल्चर है वो काफ़ी मॉडर्न हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी भी आज कई ऐसे लोग हैं जो पुरानी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जो उन चीज़ों को समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। आखिर ये सारी चीज़ें क्यों लिखी गई? ये सब इन्हीं के लिए लिखी गई कि आगे के जो लोग हैं वो अपना एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके, एक नैतिक जीवन। तो माने या ना माने ये डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये चीज़ें लिखी गई ताकि आप अपने जीवन को उस तरह से रखें जो एक नैतिक मूल्य बताए गए हैं, जो आपकी मोरल ड्यूटीज़ हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक इंसान को क्या क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों में दी गई थी स्मृतियों में। और जो स्मृतियाँ हैं इनका स्थान वेदों से, और हम बोल सकते हैं श्रुति भी, वेदों को मैंने आपको बताया था बोला जाता है, इन सारी चीज़ों से हम नीचे रखते हैं स्मृतियों को। हालांकि नीचे रखना कोई वैसे वो नहीं है, लेकिन जो स्मृतियां हैं इनको वेद की जगह नहीं देते हम लोग, इनको थोड़ा सा वेद से नीचे रखते हैं, वेद पुराण वगैरह इनसे नीचे रखते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जैसा मैंने बोला, हिंदू समाज में स्मृतियों का बहुत बड़ा स्थान है अपने आप में। तो जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति थोड़ी अपेक्षाकृत कट्टर मानी जाती है बाकी स्मृतियों की अपेक्षा। तो कट्टर इस वजह से मानी जाती है क्योंकि काफ़ी चीज़ में मनु ने एकदम जो है उन्होंने एकदम बिल्कुल सटीक चीज़ लिखी है। अब हालांकि कई मामलों में ये आज के ज़माने में फिट नहीं बैठती है, क्योंकि आप जानते हैं टाइम चेंज हो रहा है। जिस तरीके का भेदभाव लोगों के साथ किया जाता है वो गलत है। ठीक है, तो किसी भी स्मृति के आधार पर भेदभाव बिल्कुल सही नहीं है। और हमारा कहना यही है कि चीज़ों में जो भी अच्छी है बातें हैं स्मृतियों में, उनको हमको अपने जीवन में उतारना है। और बाकी जो हमें लगता है कि ये सही नहीं है तो बस उनको आप
साइड कर दीजिए। तो चलिए, मैं यहाँ पे आपको मोरल बातें नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि स्मृतियाँ क्या थी। तो स्मृतियाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्मृति मतलब मेमोरी। तो जो कुछ भी स्मृतियों में लिखा गया है कि एक मनुष्य को अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, और मनुस्मृति इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो जो मनुस्मृति है गाइज, मैं लिख देती हूँ। स्मृति में सबसे पहला नाम आता है मनुस्मृति का, और ये स्वयं मनु द्वारा रचित है। ठीक है, इनको स्वयंभू मनु बोला जाता है, और ये उनके द्वारा रचित है। ये कोई वो वाले मनु नहीं है जिनका जैसा कि हिंदू धर्म के मुताबिक एक मनु बताए जाते हैं जिनसे शुरुआत हुई, सृष्टि की रचना हुई, वो मनु नहीं है। ये स्वयंभू मनु है जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की है। ठीक है, तो इसमें ये सारी बातें हैं। राजा का राजधर्म क्या होता है, और स्त्रियों के लिए भी काफ़ी बातें कही गई हैं। कुछ बातें कट्टरता वाली हैं, लेकिन कुछ बातें बहुत अच्छी हैं। जैसा कि एक आपने सुना होगा, यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और आपके IAS PCS एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को ज़रूर बताती हूँ, ताकि कुछ भी ऐसा ना छूटे। जो आपका CGL हुआ, SSC हुआ, ये सारे पेपर जब उनके क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन इसमें भी रखे जाते हैं। तो इस वजह से आपको पूरा ही पढ़ना है, सब कुछ अच्छे से पढ़ना है हम लोगों को। तो चलिए गाइस, तो जैसा मैंने बताया आपको, मनुस्मृति में स्त्रियों के लिए काफ़ी कुछ बातें लिखी गई। तो ये जो है, यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये मनुस्मृति से ही मिलता है। इसका मतलब है जहाँ भी नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास होता है। कितनी अच्छी बात लिखी हुई। एंड इसके साथ साथ मतलब कि नारियों के लिए काफ़ी अच्छा भी लिखा है उन्होंने। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी, जैसे संपत्ति पे स्त्री का हक बराबर होना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। तो हम सिर्फ उसका एक निगेटिव साइड ही नहीं देखेंगे, उसका पॉजिटिव साइड भी देखेंगे। काफ़ी कुछ अच्छा है और काफ़ी कुछ कट्टरतावादी भी है। तो जो भी अच्छा है हमें उस चीज़ को देखना है। तो यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये किससे लिया गया है? मनुस्मृति से लिया गया है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होती है कि किस पर किसने टीका लिखी है। मनुस्मृति में बहुत सारी टीकाएँ लिखी गई हैं, लेकिन जो आपके इम्पोर्टेंट है वो है मेधातिथि द्वारा लिखी। मेधातिथि, हम इनको तिथि लिख सकते हैं। आई थिंक ये तिथि है, तिथि नहीं है। मेधातिथि द्वारा लिखित टीका, मेधातिथि ने इस पर टीका लिखी। तो मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, मैंने सिर्फ नाम लिख दिया, आप लोग इतना समझ लीजिए। चलिए मैं लिख ही देती हूँ। इनने मनुस्मृति पर टीका लिखी है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग लिखते नहीं हैं, वो पर टीका लिखी है। ये हो गया आपकी मनुस्मृति की बात। ठीक है, ये तो है आपकी मनुस्मृति। लेकिन और भी बहुत सारी स्मृतियाँ लिखी गई जो कि मनुस्मृति के बाद में लिखी गई। और मैंने बताया कि कई ऐसी स्मृतियाँ हैं जो मनुस्मृति के बाद लिखी गई और अपेक्षाकृत उदार भी हैं। तो गाइस, जो दूसरी स्मृति मैंने बताने जा रही हूँ आपको, वो है याज्ञवल्क्य स्मृति। जैसा कि मैंने बोला, बहुत सारी स्मृतियाँ लिखी गई। तो इसके बाद जो है वो याज्ञवल्क्य स्मृति का हम बात करते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में, याज्ञवल्क्य स्मृति, और ये स्मृति जो है ये आपकी पहली शताब्दी की रचना है, और ये अपेक्षाकृत उदार मानी जाती है। किसकी अपेक्षाकृत? मनुस्मृति की अपेक्षाकृत। ठीक है, तो मैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट लिख दे रही हूँ कि ये पहली शताब्दी की रचना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस सेंचुरी में लिखी गई, तो पहली शताब्दी की रचना है। ठीक है, ये चीज़ हो गई हम लोगों की, पहली शताब्दी की रचना है। अब याज्ञवल्क्य स्मृति के बाद हम बात करते हैं नारद स्मृति की। तो नारद स्मृति जो है ये गुप्त कालीन रचना है। नारद स्मृति गुप्त काल में लिखी गई। तो ये
गुप्तकालीन रचना है। गुप्तकाल आप समझ रहे हैं ना, आगे जब मैं पढ़ाऊंगी तो अच्छे से गुप्ता डायनेस्टी पढ़ाऊंगी आपको। गुप्त काल की रचना है और इसमें 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है। इसमें 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। हालांकि लोग सिर्फ नाम ही बता देते हैं, बट नाम सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ चीज़ें उनके अंदर से भी पूछी जाती है, उनके बारे में आप थोड़ा बहुत तो कुछ आपको पता होना चाहिए। तो 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है, ठीक है। तो ये हो गई नारद स्मृति। नारद स्मृति के बाद बहुत सारी स्मृतियां हैं, जैसे कि पराशर स्मृति, कात्यायन स्मृति। ये 6वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य की रचना है। शताब्दी के मध्य की रचना है। तो इनके बारे में कुछ ऐसा नहीं है जो हमें बहुत डीप से पढ़ना है। जो आपका मेन था मनुस्मृति, उसके बारे में मैंने बता दिया। इसके अंदर से ये नहीं पूछा जाएगा इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। हाँ, किस शताब्दी की रचना है ये मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो ये हो गया स्मृतियाँ। ठीक है, हमारी स्मृतियाँ हो गई कंप्लीट। बस अब स्मृतियों से लेना देना नहीं है, अब हमें पढ़ना है पुराण के बारे में। तो बात कर लेते हैं हम पुराण के बारे में। ठीक है, पुराण, जैसे कि मैं हिस्ट्री में आपने देखा होगा पौराणिक हिस्ट्री लिखती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि पुराण की हिस्ट्री है, पौराणिक मतलब प्राचीन है। हम इसको प्राचीन इतिहास भी लिख सकते हैं, पौराणिक इतिहास भी लिख सकते हैं। तो पुराण का मतलब ही होता है पुराना, ठीक है, यानी कि प्राचीन। तो पुराण जो है स्पेशली बहुत सारी इसमें कहानियाँ हर एक चीज़ दी हुई है और स्मृतियों से काफ़ी अलग है पुराण। और भगवान की जैसे कि हम हिंदू धर्म की मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार हुए, तो कई ऐसे पुराण हैं जो उन अवतारों पे हैं। कई ऐसे पुराण हैं जो जैसे कि अवतार के अलावा, जैसे एक शिव पुराण है जो शिव जी पे है। इस तरीके के पुराण हैं अलग अलग। तो 18 प्रकार के पुराण हैं और कुछ उप पुराण हैं। तो उप पुराण की हमको बात नहीं करनी, हम सिर्फ पुराण की बात करते हैं। ठीक है, तो 18 प्रकार के पुराणों का वर्णन है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं पुराण संख्या में कितने हैं, 18 हैं। ठीक है, संख्या में पूरा ही लिख देती हूँ, संख्या में 18 हैं। और इनका कंपाइलर यानी कि इनका संकलनकर्ता किसे माना जाता है, वेद व्यास को। वेद व्यास को इनका संकलनकर्ता माना जाता है। सिंपल सी बात। तो आपसे कभी भी पूछे कोई पुराणों का संकलनकर्ता कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा वेद व्यास। तो ये हो गया पुराण के बारे में कि पुराण संख्या में 18 है, वेद व्यास को इनका संकलनकर्ता माना जाता है। अब देखिए गाइस, कुछ क्वेश्चन जो पुराणों से उठते हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। और पुराण कितने तरीके के हैं, जैसे मैंने बताया 18, तो उनके नाम भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इनसे क्वेश्चन जो बनते हैं इम्पोर्टेंट, उनको देखते हैं। तो जैसे कि पहला जो है पूछ लेता है कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है। तो मत्स्य पुराण को हम लोग, पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक है, सबसे पुराना है। पुराण जितने भी हैं उनमें सबसे पुराना पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ा पुराण कौन सा है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट बात,
मत्स्य पुराण से ही रिलेटेड है। जैसा कि मत्स्य पुराण कई पुराणों में ऐसा किया गया है, जो आप डायनेस्टी पढ़ते हैं उनके बारे में पुराणों में जिक्र किया गया है, ठीक है। तो उनसे हमें बहुत कुछ पता चलता है उस डायनेस्टी के बारे में। बाकी तो इंस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, लेकिन पुराण भी बहुत कुछ बताते हैं हमें कि उस समय वो राजवंश कैसा था, क्या था। तो जो मत्स्य पुराण है, जो कि मैंने आपको बताया सबसे पुराना है, उसमें शिशुनाग व सातवाहन, आप जानते हैं आंध्र प्रदेश के थे ये। अब जब मैं आगे हिस्ट्री पढ़ाऊंगी आपको तो सातवाहन वंश ये सब कुछ ही पढ़ना है आप लोगों को, तो मैं सब पढ़ाऊंगी। तो बस आप परेशान मत होइए कि ये नया नाम कौन सा आ गया, नया नहीं है, आने वाला है। तो अभी तो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल प्राचीन हिस्ट्री, उसके बाद धीरे धीरे हम इसकी तरफ पढ़ेंगे। शिशुनाग वंश और सातवाहन वंश का उल्लेख है। चलिए अब ये हम लोगों ने देख लिया कि स्कंद पुराण कैसा है, सबसे बड़ा पुराण है। इसके बाद और देख लेते हैं विष्णु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? मौर्य वंश का। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का उल्लेख है। फिर से एक बार हम ये सारी बातें समझ लेते हैं। मत्स्य पुराण सबसे पुराना है, शिशुनाग व सातवाहन वंश का उल्लेख है। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का उल्लेख है। अब हम बात करते हैं एक और जो आपका मेन पॉइंट बचा है, उसके बाद हम पुराणों को देख लेते हैं, ठीक है। जो हमारा लास्ट पॉइंट है जो आपका एग्जाम में आ सकता है, वो है वायु पुराण के बारे में। और इसी वायु पुराण को शिव पुराण भी बोला जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग अलग नहीं है। वायु पुराण और इसी को मैं ब्रैकेट में शिव पुराण लिख दे रही हूँ। तो जो वायु पुराण है, वायु पुराण में उल्लेख है गुप्त वंश का, यानी कि गुप्ता डायनेस्टी का, ठीक है। गुप्त वंश का उल्लेख है। तो किस पुराण में किस वंश का उल्लेख है ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये इतने थे जो ये आपके पॉइंट्स जिनसे क्वेश्चन बन सकते थे, जो कि इम्पोर्टेंट था, वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया पुराण संख्या में 18 हैं, तो कौन कौन से हैं वो पुराण, चलिए उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए 4 पुराण तो हम लोगों के यहीं पे हो गए, एक मत्स्य पुराण, एक स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण। बाकी के बचे हुए पुराण भी हम लोग लिखते हैं जल्दी से। तो एक हो जाएगा वराह पुराण। जैसा कि आप जानते हैं विष्णु जी का एक वराह अवतार है, तो उस पे बेस्ड वराह पुराण, ठीक है। एक है लिंग पुराण, ठीक। इसके बाद एक है ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, इसको वैवर्त बोलते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण। गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, कूर्म पुराण। कूर्म मीन्स होता है कछुआ, तो विष्णु जी का एक कूर्म रूप भी है जिसके उस पर लिखा गया है ये कूर्म पुराण। तो गाइज और देख लेते हैं, यहाँ कूर्म पुराण तक हो गया है, और हम लोग देखते हैं ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मांड पुराण। फिर हो जाएगा आपका मार्कंडेय पुराण,
पुराण, भागवत महापुराण, वामन पुराण, भगवान विष्णु का वामन रूप के लिए ये वामन पुराण, और नारद पुराण, भविष्य पुराण, इसमें भविष्य का वर्णन किया गया है पुराण, और पद्म पुराण, पद्म पुराण। ठीक है गाइस, तो आपके यहाँ पुराण कंप्लीट हो गए। तो हम लोग देख लेते हैं, हम लोगों के 18 पुराण हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड लास्ट वन इज 18। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं इन पुराणों के नाम आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, पहला था जो वो था मत्स्य पुराण, सबसे पुराना है, इसमें शिशुनाग व सातवाहन वंश का उल्लेख है। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का उल्लेख है। वायु पुराण, जिसे हम शिव पुराण भी कहते हैं, में गुप्त वंश का उल्लेख है। ठीक है, वराह पुराण, इसके बाद के जो अन्य पुराण हैं वो कौन कौन से हैं? वराह पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत महापुराण, वामन पुराण, नारद पुराण, भविष्य पुराण और पद्म पुराण। तो गाइज, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि आज की इस वीडियो में हम लोग स्मृति और पुराण के बारे में देखेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया स्मृति और पुराण के बारे में। इसके बाद जो आगे की वीडियो होगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, आगे का जितना भी कुछ है। तो कैसी लगी आपको ये आज की वीडियो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोग जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो ऐसी वीडियोस को देख करके सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।